गया कहीं गया किसी गाड़ी पकड़ा तो पैसा लेकर छोड़ दे रहा है। अगर कहीं दारू शराब हो रहा है पी रहा है वह रास्ता में ले जाकर 2000 रुपया लेकर छोड़ दे रहा है। तो ये व्यवस्था का सुधार बदलाव जरूरी है। अगर किसी कोई अपना जो है सरकार बनाते रहता है तो वो अपनी बपौती समझ मूट कर किसी पर जो है मजदूर इंसान पर जो है उसको उठा के ले जा रहा है और रुपया वाला आदमी पैसा पहुंचा रहा है दारू का, तो वो ठीक है, वो खुलेआम दारू इंग्लिश बेच रहा है। हमारे कुछ युवा भाई हैं, युवा साथी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या भैया, क्या सरकार आप लोग के लिए कुछ कर रही है कि नहीं? सरकार जो कर रही तो सब लोग देखे रहे हैं, और रह गई बात की बदलाव जरूरी है। बदलाव होगी तो सबकी व्यवस्था में सुधार होगी। रह गई बात कि नीतीश कुमार शुरू में पहली बार आए थे तो बहुत अच्छे से काम किए थे। शिक्षा से जितने भी बच्ची लोग थी वो सबको जो है घर से बाहर निकाले और शिक्षा में जो है बढ़ोतरी की है। लेकिन वही मुद्दा लेकर आज तक सरकार जो है अपनी चुगली कर रही है नु कि हमें ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रही है। सरकार जो है एक बीजेपी सरकार जो है लुटेरों की सरकार हो गई है, और जो है यहाँ पूंजीपतियों को जो है यहाँ पैसा वाला ही बीजेपी की सरकार में जो है संपन्न है। बाकी बात जो मजदूर किसान लोग जो है जो पहले हाल उसका था आज भी वही हाल है। और देखिए कि आने वाले समय में सरकार बदलती है तो क्या सुधार करेगी सरकार, वो सरकार अपने हिसाब से सोचेगी, है ना। यही बात है। और ये सबसे बड़ी कि सुधार बदलाव जरूरी है। अगर किसी कोई अपना जो है सरकार बनाते रहता है तो वो अपनी बपौती समझ लेता है कि हमको कोई उखाड़ कर फेंकने वाला नहीं है। लेकिन जब बदलाव होगी तो इसको भी समझ में सरकार जो आने वाली सरकार जो होगी तेजस्वी यादव की सरकार, वो भी सोचेगी कि हमको इतने दिन से उखाड़ कर फेंके हुआ था, काहे फेंके हुआ था। इसमें जो हम अपना काम करेंगे तो फिर हमको सरकार आने वाले समय में हमको जनता मौका देगी। नहीं तो फिर अगर ये भी नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में जो नीतीश कुमार का हाल होगा, जो लालू यादव का जो हाल हुआ था और आज तक उनका जो है उखाड़ कर बीजेपी वाले जो है उखाड़ कर उनको, चाहे नीतीश कुमार जो है उखाड़ कर उनको फेंके, आज उनको अफसोस है कि कहीं ना कहीं गलती किए थे जिसके कारण जो है उनको हटाया सब लोग। और 15 साल राज वो भी किए और हटाकर कहीं से न कहीं से उनको भी अफसोस है कि आने वाले समय मेरी सरकार बनेगी तो उसमें जो मैं अपना सुधार करूँ और मैं अपना अस्तित्व फिर से अपना जो बिहार में बरकरार रखूँ कि फिर आने वाले जो गलती किए हैं उसको भी एहसास होना चाहिए कि हमने कहीं गलती किया हो जिस कारण मुझे सत्ता से सब लोग जो है हमको बाहर कर दिया है। और आने वाली जो तेजस्वी सरकार आएगी तो वो अपना सोचेगी कि हम इससे पहले जो गलती हमारे पिताजी किए हुए हैं वो गलती हम दोबारा करना नहीं चाहते हैं। और सरकार को जो है अच्छी तरह से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, यहाँ शिक्षा जो यहाँ बच्चा 10 गो है और मास्टर जो है 15 को बहाली हो जा रहा है। क्या कि और ढंग से शिक्षा नहीं है, कोई इधर बैठकर बात कर रहा है, उधर कोई बैठ कर बात कर रहा है। यहाँ सही से शिक्षा भी सही तरह से जो है मुहैया कराया नहीं जा रहा है। और यहाँ जो है राशन आ रहा है, राशन में भी जो है घपलाबाजी कर रहा है। स्कूल में आंगनबाड़ी का सिस्टम वही देख रहा है, खिलाने की व्यवस्था कुछ और है, खिला रहा है कुछ और, बिस्किटे पर काम चला दे रहा है। तो इसमें सरकार को जो है और सरकार को बदलाव होना चाहिए, जिससे बदलाव होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था टाइट होगी। प्रशासनिक व्यवस्था टाइट होने के बाद जो है सब लोग अपना सिस्टम से काम करेंगे। और यहाँ का जो है पुलिस सबसे बड़ा, यहाँ अगर करप्ट है तो पुलिस अधिकारी है। यहाँ जो है पुलिस जो है यह सुरक्षा में नहीं है, यह लुटेरों में है। यहाँ सुरक्षा में पुलिस कहीं नहीं जाती है, वहाँ लूटने की काम है। कहीं गया किसी गाड़ी पकड़ा तो पैसा लेकर छोड़ दे रहा है। अगर कहीं दारू शराब हो रहा है पी रहा है वह रास्ता में ले जाकर 2000 रुपया लेकर छोड़ दे रहा है। तो ये व्यवस्था कहाँ है? यहाँ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कहाँ है? इसीलिए तो बिहार में इतना करप्शन बढ़ते जा रहे हैं, दिन पर दिन अपराध होते जा रहा है। कहीं गोली कांड सुन रहे हैं, दिन दहाड़े किसी के गर्दन को पूरा एकदम धारदार हथियार से ख़त्म कर दिया जा रहा है। यहाँ जो है पुलिस जो है अगर व्यवस्था टाइट रहती तो जो है लोग डरता, दहशत होता। यहाँ तो जान रहा है कि कोई क्रिमिनल है, किसी का मर्डर कर रहा है तो दिन दहाड़े घूम रहा है। वो जान रहा है कि थाने में पैसा दे दिया है, थाने के प्रभारी को पैसा दे दिया है, उनको पकड़ेगा नहीं। जो हमको पकड़ेगा नहीं तो हम तो दिन दहाड़े घूमबे करेंगे। तो यहाँ पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी, प्रशासनिक व्यवस्था सबसे यहाँ घटिया बिहार को हो चुकी है। लोग कहता है कि योगी लेखन यहाँ बनाएंगे, नहीं, यहाँ तो कभी होबे नहीं करेगा। यहाँ सबसे बड़ा है कि चोरबाजारी, घूसखोरी और जो है प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ सबसे बड़ा। अगर डकैत जो है किसी घर में अगर चोरी करता है तो वो चोरी छुप के जाता है, लेकिन पुलिस वाला जो यहाँ वर्दी पहनकर यहाँ डकैती कर रहा है, लूटबाजारी कर रहा है, झूठ मूठ कर किसी पर जो है मजदूर इंसान पर जो है उसको उठा के ले जा रहा है और रुपया वाला आदमी पैसा पहुँचा रहा है दारू का, तो वो ठीक है, वो खुलेआम दारू इंग्लिश बेच रहा है। लेकिन यहाँ चुआट बेचने वाला को उठा कर ले जा रहा है और उसको फाइन सरकार से फाइन दिए, सरकार में कोर्ट में फाइन दिवा रहा है। यही तो व्यवस्था है बिहार। नीतीश कुमार बोलते हैं बिहार में दारू बंद है। बिहार में बंद कहाँ है? बंद में जितना नहीं था उतना जो है, जितना खुला में दारू नहीं मिल रहा था वहाँ जो बंदी में दारू मिल रहा है। और पी का लोग मर रहा है। छपरा में देखबे किए
कि एक बार में जो है गांव जो सुन हो गया। यहाँ जो है पहले जो होता था कि दारू आप सोच समझ कर अगर पीने वाले इंसान है तो जो ठेका पर जाकर दारू लेता था, लेकिन यहाँ जो होम डिलीवरी है, एगो फ़ोन पर जो है कि दारू का कार्टून पहुँच जा रहा है, तो दारू बंद कहाँ है। और रोज़ थाना में जहाँ तहाँ जो है दारू की गाड़ियाँ पकड़ा रहा है। तो बंदी रहता तो जो है अगर गोरखपुर चाहे यूपी से अगर दारू आ रहा है तो बॉर्डर पर बंदी रहता था, प्रशासनिक व्यवस्था रहता तो यूपी और बॉर्डर पर जो है दारू वहाँ नहीं पकड़ कर वहाँ जो है वहाँ करता। ये बिहार में कहाँ चला था, बीच बिहार में बिना पैसा का कोई काम नहीं। बिना पैसा का यहाँ तो 1 रुपया बिना पैसा का तो कोई काम ही नहीं है। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो क्या करेगा? क्या करो, दर भटकिएगा। आपके पास पैसा है तो 1 दिन का 5 दिन का काम जो है 1 दिन में करा लीजिएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है 10 दिन का काम उसको 1 महीना में नहीं होगा। वो भटकते दफ्तर का चक्कर काटते काटते उसका जो है कि थक कर वो हार पस्ता का बढ़ जाता है, तो फिर किसी दलाल का सहारा लेता है तो उसका काम जो होता है। यही तो व्यवस्था है। बिना दलाल का तो कोई काम होता नहीं है। अपना से काम करते करते वह थक जाता है तो बाद में वही दलाल का सहारा लेता है, दलाल रुपया लेता है, और वही काम जो उसको 2 से 5 दिन में करा कर दे देता है। यही तो व्यवस्था है। जिसके पास पैसा नहीं वो बैठा हुआ है घर पे, वो क्या करेगा? तो पिस रहा है। तो वही क्या कर रहा है, वो बेरोजगार सोच रहा है कि हमको कहीं तक पहुंच नहीं है, और यहाँ जो सब जगह दलाल भरा हुआ है। आप हम जाइएगा तो फिर दलाल वो कहेगा फला आदमी से करा लीजिएगा ना, तो उससे उसको 2 रुपया उसको भी निपट जाएगा, दलाल भी 2 रुपया कमा लेगा। तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात इस पर बदलाव हो, और सरकार जो है नीतीश कुमार हारे, यहाँ से नई सरकार की गठन हो, और जो है कि उसमें भी उनको यही कहा जा रहा है कि वो भी अपना नया सरकार बनाने के बाद जो है व्यवस्था अपना जो है सुधारे। नहीं तो नहीं सुधारेंगे, जो हाल पहले हुआ था आज भी, और जो नीतीश कुमार का होगा उसका आप भी होगा आने वाले समय में। आप नहीं सुधारिएगा तो आपका भी वही हाल होगा। इस बार किसकी सरकार भैया? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। चलिए, किसकी सरकार चाचा इस बार? तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार। जी। चाची, किसकी सरकार इस बार? तेजस्वी सरकार। इस सरकार में काम भेल कि ना रहुआ? कहाँ आधा दीदी के पैसा आयल, आधा दीदी के पैसा आबे न कर। वृद्धा पेंशन मिले कि ना अपने के? ना वृद्धा पेंशन ना। ना बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई? बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई हो कले वही है वही है, 13-22। तेरा भाई। चले भैया, अब की बार किसकी सरकार? हम तो तेजस्वी भाई। तो मैं मौजूद हूँ झिलपुर पंचायत में और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मधुबन। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सन्नी चौहान नाम है मेरा। जय हिंद।